इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं। मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी गई। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। वकील शुएब शाहीन के दलाइल, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। बल्ला हम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। मेंबर के पी इकरामुल्लाह, अवाम को ये बात कैसे समझाएं? वकील शुएब शाहीन का जवाब। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 2 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में तय कर चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। अवाम की नुमाइंदा जमात और वोटर्स की अपनी मर्जी से वोट देने से रोका नहीं जा सकता। अदालत इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। वकला सफाई इस्तगासा के गवाहान पर आज जिरा का आगाज करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान सुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया, स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गई। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। सर्द मौसम में सियासी दर्जे हरारत बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी आज भलवाल में पावर शो करेगी। सिद्दीक शहीद स्टेडियम में इंतखाबी जलसे की तैयारियां। बिलावल भुट्टो जालों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए, पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो। बिलावल नए पंजाब आए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के अदवार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की दाखिलाती की मंजूरी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये दस्ते रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। काबीना इजलास का एलामिया जारी। निगरान काबीना के इजलास में FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक तजावीज़ पर सेर हासिल बहस। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत। खुश्क सर्दी से नमूनिया का मरज़ बेकाबू। पंजाब में नमूनिया से मजीद 6 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटों में सूबे में नमूनिया के मजीद 190 केसेज रिपोर्ट। मरज़ से जाँ बहक बच्चों की तादाद 194 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान हनवर्ड इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हनवर्ड इंडेक्स 64,983 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मौसम सरमा जोबन पर बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। अस्तोर में पारा -16, स्कर्दू में -12, गिलगित में -8 तक गिर गया। बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर इस्लामाबाद में भी मौसम ठंडा ठार। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाएं बारिशों के रास्ते में रुकावट बन गई। हवा के ज़्यादा दबाव के बायस बारिशें बरसाने वाला निज़ाम पंजाब तक ना पहुँच सका। खुश्क साली का दौरानिया तवील हो गया।
बर्फबारी न होने से गर्मियों में पानी की कमी का खदशा। माहिरीन ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर और तब्दीली का नतीजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर। ट्रंप सरे फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का साथ क्यों दिया। रियासत वर्जीनिया में शहरियों ने तकरीर से रोक दिया फलस्तीन के हक में नारे। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बाद इसराइली फौज ने खान यूनिस में हमले तेज कर दिए। इसराइली फौज की अल नासिर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, 40 फलस्तीनी शहीद। गजा की गलियों और मकानों में हमास जंगजुओं और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें, मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक्स और बुलडोजर तबाह। गुज़िश्ता रोज़ 24 इसराइली फौजी हलाक हुए थे। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के मेरोन एयरबेस पर रॉकेटों से हमला, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। गजा में 24 इसराइली फौजियों की हलाकत से मुतालिक इसराइल की वजाहत गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे कि हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश में फौजी हलाक हुए हैं। गजा जंग में एक ही दिन में ये सबसे ज़्यादा इसराइली फौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और जख्मी होने वाले फौजियों के नाम और तस्वीर भी शाया कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने गजा को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। कोई दलील फ़लस्तीनियों पर जुल्म का दिफा नहीं कर सकती। गजा में इंसानी बुनियादों पर सिर्फ इमदाद ही काफ़ी नहीं, लेकिन इसराइल ने वो भी रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहस। अंतोनियो गुतरेस का इज़हार तशवीश। गजा में कोई घर, स्कूल, हस्पताल बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। दुनिया गजा में फौरी जंगबंदी चाहती है। इसराइल को हरधर्मी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाद अल मालकी का खिताब। मारूफ भारतीय गुलकार लकी अली का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइली जारहियत की मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से एक ही रियासत के मुतालबे से मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वो रियासत फ़लस्तीन होनी चाहिए। लकी अली का तंज़ियावार हाज़रीन की जानिब से खूब दाद दी गई। बरतानिया को 4 माह में 10वें तूफ़ान का सामना। शहरियों पर एशा के बाद जॉसलैन तूफ़ान का खतरा मंडलाने लगा। 127 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ शदीद बारिशें। येलो वार्निंग जारी। तूफ़ान के बाइस लाखों अफराद बिजली से महरूम, परवाज़ें मनसूख, ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद ज़िंदगी हार गए।